आज की मूली में आजकल मूलियां सारी जितनी भी है धारणाएं की आती है। आज 27 की तारीख की मूली सुनी है। आज की मूली में भी बाबा ने हमको कई धारणाएं सुनाई है, इसलिए नोट करते जाओ कि कौन कौन सी धारणा बाबा सुना रहा है, जिसको वर्तमान समय हमको अब धारण करना चाहिए। मीठे मीठे बच्चे, कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन है? तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन है? उत्तर है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। पद्मा पदम भाग्यशाली जो है उनको देवताओं जैसी चलन होगी, सबको सुख देंगे। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो और लायक बनो। पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है तो सबको सुख दो और लायक बनो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुम इस पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। दिल से समझते हो ना, हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। हम सब पाठशाला में बैठे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि हम पढ़ाई पढ़ के दिल से समझते हैं कि हम बहुत ऊंच से ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को खुशी भी बहुत होनी चाहिए। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं, पढ़ते सभी हैं, पता सभी को है, नॉलेज सभी को है, परंतु बाबा कहते हैं फिर भी नंबरवार है। कैसे नंबरवार है? फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक नंबर होते हैं। कोई फेल भी होंगे, कोई पास भी होंगे, कोई फेल भी होंगे और कोई पास भी होंगे, कोई लास्ट नंबर होंगे, कोई फर्स्ट नंबर होंगे। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ? ये पढ़ाई है ना, देखने में भी आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। हमारी 4 सब्जेक्ट है, बाबा कहते हैं स्कूल में भी हर सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, यहाँ भी अपनी सब्जेक्ट में हर एक को देखना चाहिए। बाबा कहते हैं देखने में भी आता है, जो कोई सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं। बल मॉनिटर होगा तो भी सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। भाई तो अपनी अपनी पुरुषार्थ की बात है। बाबा कहते हैं चल बल मॉनिटर होगा तो भी कोई सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, ये भी स्कूल है। तुम जानते हो हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। इस पढ़ाई में सबसे पहली पहली बात कौन सी है? पवित्रता की। पवित्रता होगी तो हमको नॉलेज भी समझ में आएगा, बुद्धि में बैठेगा, धारणा भी होगी, योग भी लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं, इसमें पहली पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया ही है पवित्र बनने के लिए। अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं कि बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है। खुद भी लिखते हैं बाबा को कि बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम है। स्टूडेंट के बुद्धि में ये जरूर रहता है हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम है। खुद भी समझते हैं जो
फील करेंगे अपने को, तो बाबा को भी लिखेंगे, खुद भी रियलाइज करेंगे हम फलानी सब्जेक्ट में बहुत बहुत कम हो। कोई ऐसा भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बाबा मुख्य बात समझाते हैं, पहली सब्जेक्ट है पवित्रता। इसमें कितना हम अपने को समझते हैं या फेल समझते हैं या पास समझते हैं, वो हर एक अपने से देखे। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे, उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है। बाप कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में आ जाएंगे। टीचर तो समझते होंगे ना ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। वो है सुप्रीम टीचर। टीचर को तो पता होता है कि स्टूडेंट में कौन सी कमी है, कौन सी सब्जेक्ट में वीक है। और ये हमारा बाबा सुप्रीम टीचर है। बाबा तो जानते हैं, खुद भी जानते हैं, पर तो बाबा भी जानते हैं। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे या नहीं। वह है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल में पढ़ा हुआ है। कोई कोई लड़के भी बड़े ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। हमारा दादा जाने ब्रह्मा बाबा भी स्कूल में पढ़े हैं। बाबा कहते हैं ऐसे गंदे लोग, ऐसे लड़के खराब होते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। आगे भले जोर से सजाएं देते थे, अभी सजा कम कर दी है, तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते रहते हैं। आजकल स्टूडेंट कितना हंगामा करते हैं। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं। वह देखो क्या करते रहते हैं, आग लगा देते हैं, अपनी जवानी दिखाते हैं। ये है आसुरी दुनिया। ये तो सब आप सब देख ही रहे हैं, दुनिया की हालत तो ऐसी ऐसी है। जो बाबा सुना रहा है हमको, हम देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये है आसुरी दुनिया। जवान लड़के बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें भी बहुत क्रिमिनल होती है। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता है, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता है। देखने में तो बाहर से बड़े डिसेंट दिखते हैं, बड़े अच्छे दिखते हैं, पर अंदर में क्या है, उनकी दृष्टि वृत्ति कैसी है, वो तो बाबा कहते हैं मैं भी जानता हूँ, खुद भी जानते हैं। उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती है, देखने में तो बड़े अच्छे लाते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता है, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता। ये किस प्रकार का मनुष्य है। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ये कैसे पढ़ता है, इसकी एक्टिविटी कैसी है। पढ़ाई से तो ये पता चलेगा इसकी एक्टिविटी कैसे है, पढ़ाई कैसे पढ़ता है। लेकिन बाकी बातों का तो बाबा कहता है मैं जानता हूँ उनका। बाबा कहते हैं ये तो जानते हैं कैसे पढ़ता है, इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं जैसे मुख से फूल निकलते हैं, कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। इंसान के बोल चाल से पता चलता है। तो बाबा कहता है कहीं ऐसे हैं जो उनके मुंह से पत्थर निकलते हैं और कईयों के मुख से फूल निकलते हैं, यानी मीठा बोलते हैं। तो बाबा कहते बात ऐसी करते हैं, पत्थर निकलते रहते हैं, देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आज भी लिखते हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। बाहर का शो ऑफ बहुत है, माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए गायन है आश्रयवत सुनंती कथनती। अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती कथनती, फिर भागंती अर्थात क्रिएटर भी बन जाते हैं। देखने में बहुत अच्छे होंगे, पॉइंट्स बहुत अच्छी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं फिर माया है,
माया के चक्कर में आ जाते हैं। फिर बाबा कहता आश्रवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती कथनती, और फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं होशियार जो है वो ट्रेटर नहीं बनते, अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। उस सेना में भी ऐसे होता है। एरोप्लेन सहित ही दूसरे देश में चले जाते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। बच्चों को भी बाबा कहते हैं पढ़ाई में मेहनत, पढ़ाई में हम स्कूल में पढ़ते हैं तो बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। स्टूडेंट पढ़ने में मेहनत करते हैं, टीचर को पढ़ाने की मेहनत करती है। बाबा हमारे पास कितनी मेहनत करते हैं, कितना रोज समझाते हैं। अब हम जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। देखा जाता है हम सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो स्कूल में हंटर लगाते हैं। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है। उन स्कूलों की बाबा बात करते हैं बच्चों को, अभी तो वो भी खत्म हो गया, हंटर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं ये कानून नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना है। यहाँ तो बच्चों को शांत रहना होता है। बाप को सुखदाता प्यार का सागर कहते हैं, तो बच्चों को चलन भी ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताएं होते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं तो बच्चों को भी ऐसा होना चाहिए जैसे देवताएं होते हैं। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हैं। बाबा हमको रोज कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, परंतु बाबा कहते हैं परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते हैं। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है। कोई न कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है, समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेगा, इतना ऊंच बनने लायक नहीं है, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। यानी उनकी चाल चलन से, एक्टिविटी से बाबा समझ जाते हैं ये किसी को सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं। तो उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, यह भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। इतना बाबा समझा रहे हैं बच्चे तुम क्या बन रहे हो, देवता। और अपनी चाल चलन देखो, मेरी देवताओं वाली चाल चलन है। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होने का है, और ये लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा कहते हैं बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूँ। आप सब बच्चों की, बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सर्व का कल्याण करने, आज सर्व की सदगति करता हूँ, कल फिर दुर्गति हो जाती है। बाबा हमारी सदगति करता है, माया हमको दुर्गति में ले जाती है, जब माया के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर दुर्गति में दुर्गति हो जाती है। तुम कहेंगे हम कल विश्व के मालिक थे, आज हम गुलाम बन गए हैं। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों के बुद्धि में है। ये वंडरफुल, बाबा कहते हैं ये वंडरफुल, कहे बाबा कहते हैं वंडरफुल झाड़ है ना, मनुष्यों को ये भी पता नहीं। अब तुम जानते हो कल्प पहले, कल्प माना पूरा 5000 वर्ष का, एक्यूरेट पूरा कल्प कितनी आयु है उसकी, 5000 वर्ष। तो बाबा कहते हैं
अभी तुम जानते हो कल्पना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झार है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इस बेहद के झार की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला है वृक्षपति बाप। शिव बाबा जो है वो वृक्षपति है। तो बाबा कहता है तुमको पूरी नॉलेज मिल गई है इस वृक्ष की कि इसका बीज रूप है परम पिता परमात्मा है, और कैसे ये बढ़ता है वो भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं इसका वृक्ष का बीज है वृक्षपति। बीज कितना छोटा होता है, उसमें फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झार, इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है। इन आंखों से तुम देख नहीं सकते हो। आत्मा भी छोटी है, बिंदु है, बाबा भी बिंदु है, आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु है तो बड़ा वंडरफुल बात ना। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, बल विवेकानंद का बतलाते हैं। उसने कहा ज्योति उनसे निकल के मेरे में समा गई। ऐसी कोई ज्योति निकल के फिर समा थोड़ी सकती है। कहते हैं ना उसको साक्षात्कार हुआ था, तो बाबा कहते हैं ऐसे ज्योति निकल के गई और फिर समा गई, ये तो साक्षात्कार हुआ होगा उसको। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई ज्योति निकल के फिर समा थोड़ी सकती है। क्या निकला ये समझते नहीं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार बहुत होते हैं, परंतु वो लोग नाम देते हैं कि बाबा कहते हैं मान देते हैं, फिर उनकी महिमा भी लिखते हैं, क्योंकि उनको इज्जत देते हैं, मान देते हैं, फिर उनकी महिमा भी लिखते हैं। भगवान वाच कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, महिमा है तो सिर्फ देवताओं की। जो ऐसे देवता बनाने वाला है बाप, उसकी महिमा। महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। महिमा किसकी है, एक तो देवताओं की, दूसरा बाबा कहता है जो देवता बनाने वाला बाप है उसकी महिमा। इन दोनों की महिमा है और किसी की महिमा है नहीं। तो उसको बाबा कहते हैं मन देवता बनाने वाला है, उसकी महिमा है। बाबा ने कोई बहुत अच्छा, बाबा से कोई बहुत अच्छा बनाया था क्या? बाबा ने बाबा ने कोई कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनाना हो तो एक शिव बाबा की। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला है शिव बाबा। बस एक ही महिमा है, उस एक को ही याद करो। वह खुद कहते हैं ऊंचे से ऊंचा बनाता हूँ, फिर नीचे नीचे तुम उतरते जाते हो। बाबा ऊंचे से ऊंचा बाप है, हमको ऊंचे से ऊंचा बनाता है। फिर बाबा कहता है फिर तुम नीचे उतरते हो। बाबा ऊपर चढ़ाता है, फिर माया हमको नीचे उतारती है। फिर नीचे भी उतरता हूँ, वह किसको पता नहीं। ऊंचे से ऊंच लक्ष्मी नारायणी फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं। तब तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे ना, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सतयुग में हम सभी थे, बाबा कहते हैं तुम हैं तो सभी थे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में भी थे। बाबा कितना अच्छी रीत बच्चों को समझाते हैं। इस सृष्टि चक्कर का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में इस सृष्टि चक्कर का ज्ञान तुम्हारे चलते फिरते तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। अगर ज्ञान बुद्धि में होगा तो अज्ञान नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं और फालतू बातें बुद्धि में नहीं आ सकती। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों के बुद्धि में ये ज्ञान का चक्कर, तुम बच्चों के बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चेतन लाइट हाउस हो, सारी पराई बुद्धि में रहनी चाहिए, परंतु वह अवस्था हुई नहीं है, होने की है।
जो पास विद ऑनर होंगे उनकी यह अवस्था होगी। अभी नहीं हुई है, लेकिन बाबा कहता है होगी, आगे चल के होगी। लेकिन किनके बुद्धि में? जिनके बुद्धि में बाबा कहते हैं जो पास विद ऑनर होंगे उनकी ये अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब कहलाएंगे ना। हम बाबा के लाडले बच्चे भी हैं, लवली बच्चे भी हैं, लेकिन जब हमारी बुद्धि में ज्ञान हमारा सदा रहेगा, वो अवस्था जब होगी हमारी बुद्धि में, तो बाबा कहते बाप के लाडले लवली बच्चे तभी कहलाएंगे ना। ऐसे बच्चों पर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ। कौन? शिव बाबा। बाबा कहता है मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इनको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, इतना ऊंचा चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं। कहते हैं मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबकी सदगति देते हैं और तुमको इतना ऊंच चढ़ाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र। इसमें बाबा कहते हैं कौन सी क्वालिटी होंगी? नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। जो नंबर 1 है वो बाबा कहते हैं बिल्कुल हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, और नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते हैं। बाबा रोज हम बच्चों को याद प्यार तो सभी को देते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो। बाबा कहते हैं बाबा कितना अच्छी रीत समझाते हैं। कभी किसी को मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं रथ का भी रिगार्ड रखना है। जिसके द्वारा बाबा हमको इतना ज्ञान सुनाते हैं, तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है। इन द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। कई ट्रेटर भागंती भी हो गए। शुरू में तो बाबा जब अपने जवाहरात के धंधे में थे, लौकिक जीवन में, तो बाबा की तो बहुत इज्जत थी, सब प्यार करते थे। बाबा कहते हैं अब तो देखो कितनी गाली खानी पड़ती है। कहीं ट्रेटर बन के भागंती हो गए तो फिर उनकी गति क्या होगी? फेल होंगे ना। तो बाप समझाते हैं देखो कितनी गाली खाते हैं। माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। माया की आजकल रोज बाबा बात सुनाते हैं, खबरदारी रखो, माया बड़ी प्रबल है, शक्तिशाली हो गई है, क्योंकि उसका राज है, इसलिए हमको खबरदार रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़ के काले कोयले बन गए हैं। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, न सबका एक जैसा पाठ होता है। इनका नाम ही है वैशाल्य। कितनी बार काम चिता पर तुम चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को बिल्कुल पतित बना देता है। बाबा ने तो हमको ऊंच बनाया, फिर माया आई, काम चिता पर चढ़े। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि को पतित बना देता है। यहाँ आकर बाप में शिक्षा लेने की
ऐसे फिर बन जाते हैं। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद के बगैर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती है, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे, रूहानी दृष्टि नहीं होगी, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो कभी भी हमारी आंखें जो रूहानी दृष्टि वाली है वो नहीं बन सकती। बाप की याद के बगैर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती। इसलिए सूरदास की कहानी सुनाते हैं, है तो बनाई हुई बात, दृष्टांत भी देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है ना, अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटिया, ज्ञान अंधेरा विनाश। जब बाबा आया तो हमारा बुद्धि रूपी नेत्र, ज्ञान का नेत्र खोला, तो हमारा अंधेरा दूर हो गया। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना, तुम तो अंधे अज्ञानी हो। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। 1 सेकंड में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा तुम्हारी चलती रहेगी। ज्ञान बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं इसमें माया के तूफान आते हैं। माया परीक्षा माया की चलती रहेगी। इससे बाबा कहते हैं तो सबसे फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी। इस समय तो तूफान के बीच में है, पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान तुमको नहीं आएंगे और गिरेंगे नहीं। कच्चे तो गिर जाएंगे, पक्के नहीं गिरेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो तूफानों के बीच में है, क्योंकि तूफान तो बहुत आते हैं माया के। पक्के हो जाएंगे फिर इतना तूफान नहीं आएंगे, गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। नामाचार तो होना ही है, झाड़ भी बढ़ना ही है। थोड़ा विनाश होगा, फिर बहुत खबरदार रहेंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे। जब दुनिया में हाहाकार होगा, विनाश की तैयारी दिखेंगे, अब ये हो रहा है, दुख शांति बढ़ रहा है, फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं फिर बाबा की याद में चटक जाएंगे, समझेंगे टाइम बहुत हो रहा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते हैं, आपस में बच्चे बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ। क्रोध का भूत आने से शक्ल एकदम बदल जाती है। आजकल बाबा क्रोध के लिए बहुत कहता है कि बच्चों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध का भूत आने से शक्ल एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, साक्षात्कार पछाड़ी में होता है। जब ट्रांसफर होंगे, जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय में भी बहुत तुम्हारा पार्ट ऐसा चलेगा। शुरू में भी बहुत साक्षात्कार हुए हैं, अंत में भी बाबा कहते हैं ऐसे साक्षात्कार का पाठ तुम देखेंगे या चलेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत में भी बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मरवा मौत मलू का शिकार, पछाड़ी में बहुत सीनरियां तुम देखते रहेंगे। उस समय पर अगर बाबा से योग होगा तो देखेंगे, अगर हम योग में नहीं होंगे तो नहीं देखेंगे। इसलिए जो योगी होगा वो तो ये सब देख पाएगा और समझ भी पाएगा, लेकिन जिनका बाबा से योग नहीं होगा वो देखेंगे तो भी कुछ भी समझ में उनके नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ये सीनरी देखनी है, तब तो फिर पछताएंगे भी, हमने ये किया। फिर उनको सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते हैं, तो सजा तो मिलेगी। बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर भी उनका इज्जत नहीं रखते हैं तो सजा मिलेगी। सबसे बड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकारों में जाते हैं। यहाँ शिव बाबा की बहुत गिलानी कराने के निमित्त बनते हैं। सबसे सजा का ज्यादा किसको मिलेगी? जो विकारों में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत गिलानी कराने के निमित्त बनते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, स्थापना में क्या क्या होता है।
तुम तो अभी देवता बनते हो ना। सतयुग में असुर आदि होते नहीं है। ये संगम की तो बात है ना। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो कोई दुख की बात नहीं है, असुर कोई वहां होता नहीं, रावण तो है नहीं। ये संगम की बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, स्त्री को विकार के लिए कितना मारते हैं, कितना सामना करती है। कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते हैं। सन्यासी भी बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं कि सन्यासी भी पवित्र नहीं रह सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रह के दिखाते हैं। आगे चल के समझेंगे भी जरूर। सिवाय पवित्रता के देवता कोई भी बन नहीं सकता है। पवित्र बनने के बगैर कोई भी बच्चा, कोई भी आत्मा देवता नहीं बन सकती। तुम समझाते हो हमको इतनी प्राप्ति होती है, तब तो हमने छोड़ा है ना। भगवानो वाच काम जीते जगत जीत। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। जिनको बुद्धि में ये ज्ञान है, लक्ष्य है कि हमको अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फिर माया भी बहुत पछाड़ती है, ऊंची पराई है ना, बाप आके पढ़ाते हैं। ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं, फिर माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा को याद नहीं करते हैं, एम ऑब्जेक्ट को याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ये सिमरन अच्छी रीति नहीं करते हैं तो माया भी थप्पड़ लगा देती है। माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। क्योंकि सबसे गिराने वाला जो विकार है वो है देह अभिमान। अहंकार जब आदमी को, तो गुस्सा भी आता है, जोश आता है, आवेश आता है, और उस समय कुछ का कुछ उसकी शक्ल भी वैसी हो जाती है। बाबा कहते हैं माया अविज्ञाएं भी बहुत कराती है, फिर उनका क्या हाल होगा। माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछो। नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से तो बनेगी ना। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया तो ये मरा, अगर अभिमान आया तो कितनी ऊंची मंजिल से भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए बाबा कहता अहंकार आया तो ये मरा। माया एकदम बर्थ ना ट्रपेनी बना देती है। बाप की अविज्ञा हुई, फिर बाप को याद कर नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं बाप की अविज्ञा की तो फिर बाप को याद भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है आपस में बहुत प्यार से चलना है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अविज्ञा नहीं करनी है। ये सब धारणा की मुख्य मुख्य बातें बाबा सुना रहे हैं। बाप की अविज्ञा कभी नहीं करनी है। दूसरा, पास वितानर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चेतन लाइट हाउस बनना है। दिन रात बुद्धि में ज्ञान तुम्हारे घूमता रहे। बाबा कहता है ना, सृष्टि का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में, स्वदर्शन चक्कर तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहे, तो और बातें बुद्धि में नहीं आएगी। अच्छा, वरदान, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव।
सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। अच्छी बात बाबा सुना रहे हैं। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध में अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। और आप पद्मा पदमपति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम बच्चों को बाबा अलौकिक माता पिता का अनुभव, बाबा कहता है तुम बच्चों को पद्मा पदम श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की व सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। स्वयं सर्वशक्तिवान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। अच्छा स्लोगन है, तन और मन को सदा खुश करने के लिए खुशी के ही समरस संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समरस संकल्प करो। विरत संकल्प करेंगे तो खुशी गायब, समरस संकल्प करेंगे तो खुशी हमारी कायम रहेगी। इसीलिए बाबा कहता है तन और मन को खुश रखने के लिए खुशी के समरस संकल्प करो। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, आप सभी को पता है बाबा को भोग लगाएंगे। आप सभी को याद होगा सतगुरु बाबा हमको कितने वरदान देता है, कितनी श्रेष्ठ मत देता है। और अगर याद करो तो बाबा की श्रीमत को अगर हम बैठ के सोचें तो कितनी बाबा हमको श्रीमत दे के श्रेष्ठ बनाता जा रहा है। अब श्रीमत पे जो चलेंगे वो श्रेष्ठ बनेंगे, अगर श्रीमत सुन के भूल जाएंगे तो फिर तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। तो इसीलिए कल सतगुरुवार वाले दिन, आज सतगुरुवार वाले दिन सभी बाबा को भोग लगाएंगे प्यार से, आंखें खोल के बैठेंगे, अव्यक्त स्थिति में स्थित होके बैठेंगे और बाबा को बड़े प्यार से वतन में हम बाबा के पास चलेंगे। सिर्फ मुझे नहीं जाना, आप सभी को वतन में पहुंचना है। बाबा तो सभी बच्चों को याद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप सभी भी बाबा को भोग लगाएंगे और बाबा से बहुत बहुत शक्ति लेंगे, शांति का वरदान लेंगे और जो बाबा के महावाक्य होंगे वो भी सुनेंगे और जीवन में धारण करेंगे। अच्छा, ओम शांति।